गरुड़ पुराण सारोद्धार, जिसके विषय में समाज में ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि इस ग्रंथ को केवल तभी सुनना चाहिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए। उन्हीं दिनों इस ग्रंथ को सुनने का विधान है, अन्य दिनों में नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं है। गरुड़ पुराण सारोद्धार एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनकर के लोगों के कर्म सुधरने लगते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म का किस प्रकार से परलोक में फल मिलता है। यदि हम पाप करते हैं तो हमें परलोक में किस प्रकार से दंड दिया जाता है, यदि हम पुण्य करते हैं तो किस प्रकार से हमें पुरस्कृत किया जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर के परलोक की यात्रा तक, और परलोक की यात्रा में हमें दंड और पुरस्कार जो दिया जाता है उसका भोग हम किस प्रकार से भोगते हैं, सारा कुछ इस पुराण में बहुत कम शब्दों में ही बताया गया है। ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिस ग्रंथ में मात्र 16 ही अध्याय में पूरा जीवन चक्र का वर्णन कर दिया गया है, और एक अध्याय जिसे 17वां अध्याय कहते हैं, उस अध्याय में इस पुराण के श्रवण का फल बताया गया है। तो हम इस दिव्य गरुड़ पुराण सारोद्धार को श्रवण करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इस दिव्य ग्रंथ को प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित ही श्रवण करना चाहिए, और जीवन के पहले ही पड़ाव में हमें इस दिव्य ग्रंथ को जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। क्योंकि इस दिव्य ग्रंथ को सुनने के बाद लोग जब पाप कर्म करते हैं तो इस दिव्य ग्रंथ में उस पाप का जो दंड निर्धारण किया गया है वो बार बार दंड याद आता है, और हम पाप कर्म से बच भी जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिव्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को हमें पहले ही पड़ाव में श्रवण कर लेना चाहिए, ना कि बुढ़ापे में, और ये भी नहीं कि जब किसी की घर में मृत्यु हो तब हमें सुनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए हम पहले अध्याय को श्रवण करते हैं। धर्मबद्ध धर्म दृढ़ बद्ध मूलो, कहा कि धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, यानी कि जड़ है। वेद जिसका तना है, स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, और यज्ञ जिसका पुष्प है, एवं मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ आरंभ किया। कहा? तो नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिष क्षेत्र में। एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षुरिदमादरा। एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए हुए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। ऋषय ऊचुः कथितो भवता सम्यग
देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमीक्षामो यम मार्गम भयप्रदम। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। अब हमारी इच्छा है कि आप हमें यम मार्ग के विषय में बताएं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसके शरीर से उसके प्राणों को किस प्रकार से खींच करके ले जाते हैं, और यदि व्यक्ति पापी है तो उसे किस प्रकार का दंड मिलता है, और यदि जीव पुण्यात्मा है तो उसे किस प्रकार आदर पूर्वक यम मार्ग से यम के द्वार ले जाया जाता है, यमराज के समक्ष। आप ये सब कुछ हमें बताएं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधनों को तथा इस लोक और परलोक में क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है। किस प्रकार का हमें कष्ट मिलता है यम मार्ग में, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि आप व्यास जी के परम शिष्य हैं, आप ज्ञानी हैं। इसीलिए आप हमें उसका वर्णन करके बताइए कि किस प्रकार से यम मार्ग में क्लेश पहुंचता है, दुख मिलता है। तब इन ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी ने कहा, सूतवाचा शृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानां पापीनां दुखदायकम। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखप्रद है, दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा जो कुछ कहा, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए वो कहूंगा। किसी समय की बात है, वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से वीनता के पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुक करके पूछा भगवान हरि से, विष्णु से। गरुड़ वाचा, गरुड़ जी ने पूछा, भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोगों का दुर्भाग्य ही है कि वो नरक में जाते हैं, और सत्य भी है। ये जिह्वा हमारे वश में है। हम चाहें तो इस जिह्वा से हरि का नाम भज सकते हैं, और हम चाहें तो इस जिह्वा से गंदी गंदी गालियां भी दे सकते हैं। हाँ, इस जिह्वा से हम निंदा भी कर सकते हैं। और जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं वो इस जिह्वा का सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग क्या है इस जिह्वा का? तो भगवत नाम जपना इस जिह्वा से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जिह्वा जो कि सुलभ है, हमारे वश में है, इससे हम भगवान का नाम न जप करके निंदा में पड़े रहते हैं और हम नरक की यात्रा पर चल पड़ते हैं।
भगवान का जो नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, प्राणी वो नाम नहीं लेता है। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, आप मुझसे वो सब कुछ कहिए, बताइए मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद जब यम के दूत प्राणियों के शरीर से उसके आत्मा को खींच करके जब यम मार्ग से होते हुए यम के नगर, यम के निकट ले जाते हैं, तो उन्हें कितना क्लेश होता है, किस प्रकार का कष्ट होता है, ये सब कुछ मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, वक्षेहम शृणु पक्षींद्र यम मार्गम च ये नये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम्। भगवान ने कहा कि हे पक्षींद्र, हे गरुड़ जी, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जब सुनने वालों के लिए ये बड़ा भयावह है, डरावना है, तो सोचिए जो उस नरक की यात्रा के लिए उस यम मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कितना कष्ट मिलता होगा। ये ही पापरताक्षर्य दया धर्म विवर्जिता। हे गरुड़ जी, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, विमुख है, जो किसी के ऊपर दया नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता, कोई धर्मानुष्ठान नहीं करता है, और जो दुष्ट जनों की संगति में रहते हैं, सत शास्त्र और सत संगति से जो विमुख होते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से जो चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा दैवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं, नरक में जाते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, वो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। कौन? तो जो ज्ञानशील है, जो धार्मिक है, जो भक्त है, जो धर्मानुष्ठान करते हुए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम यथार्जितम कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। भगवान ने कहा कि यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आधि और व्याधि से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। अच्छा, आया आधि और व्याधि। आधि किसे कहते हैं, व्याधि किसे कहते हैं? हम लोग बोलते हैं ना आधि व्याधि। तो आधि कहते हैं मानसिक रोग को, जैसे कोई मनोरोग हो जाए, जिसे कहते हैं साइको, मनोरोग कोई हो जाए, उसे बोलते हैं आधि। और व्याधि किसे? तो शारीरिक रोग हो जाए, चर्म रोग हो जाए, कुष्ठ हो जाए, शरीर गलने लगे, तो इसे कहते हैं व्याधि। तो आधि व्याधि से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति के जानकारी के बिना ही सर्प की भांति
बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है। हाँ, कैसे को? तो जो दुष्ट जन होते हैं, जो भगवत कार्य से सदा जीवन भर विमुख रहे हैं, ऐसे लोगों को अंत समय में भी वैराग्य नहीं होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है अंत समय में। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, यानी कि जो उदर में अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती, कोई वस्तु पचती नहीं है। हाँ, और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं। जब हमारा प्राण बाहर निकलता है ना तो आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, जोर लगाना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। शयानः परिशोचद्भि परिवीतः स्वबन्धुभिः वच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशंगतः। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। संज्ञा शून्य यानी कि अपनी वेदना को वो व्यक्त भी नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता है। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। जब व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत आते हैं तो क्या होता है, सारी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, बेचैन होने लगती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चालायमान हो जाते हैं। आतुर काल में, यानी आतुर काल कहते हैं बस जिस व्यक्ति की मृत्यु होने ही वाली हो, तो आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है। हाँ, और 100 भिक्षुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। जब मनुष्य के शरीर से यम के दूत उसके प्राणों को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मानो 100 बिच्छू एक साथ डंक मारा हो, ऐसी वेदना होती है। और उस वेदना को वो किसी और अन्य को बताने में असमर्थ होता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधो द्वार यानी कि गुदा द्वार से निकलते हैं। जो पापी जन होते हैं उनके प्राण। अच्छा, ये सब कुछ जो बताया जा रहा है ये एक पापी व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, लेकिन जो महान होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो साधु जन होते हैं, उनकी मृत्यु इस प्रकार से नहीं होती है। उनकी मृत्यु तो ऐसे होती है बिना कष्ट के, जैसे कि मानो पका हुआ आम फल से, पका हुआ आम वृक्ष से स्वतः ही जैसे गिर जाता है बिना प्रयास के, उसी प्रकार से उनकी मृत्यु होती है और उन्हें किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं होती। ये सब जो वेदना बताई जा रही हैं ये उनके लिए जो पापी जन हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई धर्मानुष्ठान नहीं किया है, जिन्होंने सदा चुगली निंदा ही की है, जो लोग सदा
व्यभिचार में ही लगे रहते हैं, जो सदा दुराचार में ही लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की ये गाथा है। हाँ, उस समय क्या होता है, दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न यानी कि बिना वस्त्र वाले, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यानी कि लाल लाल आंखों वाले यम के दो भयंकर दूत समीप आ जाते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं, तथा उनके नख आयुध के समान होते हैं, अस्त्र शस्त्र के समान होते हैं उनके नाखून। हाँ, उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए वो निकलता हुआ तथा यम दूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए, इस प्रकार से ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहते हैं, शीघ्रम प्रचलत दुष्टात्मन यास्यसि त्वं यमालयम कुंभी पाका दिनरस्तकस्त्वं नयावोद्य माचिरम। यमदूत कहते हैं कि रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे मेरे साथ। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले चलेंगे। फिर कहते हैं, इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करने लगता है, रोने लगता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग पर चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यम दूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए वह जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है। यानी कि जिस स्थान पर मृत्यु हुई है उस स्थान से यम मार्ग तक जाने में उसे कितना समय लगता है? तो 2 से 3 मुहूर्त मात्र ही लगता है। लेकिन उस जीव को इतने समय में ही इतना कष्ट दिया जाता है यमदूतों के द्वारा कि एक एक पल उसके लिए एक एक कल्प के समान लगता है। कैसे बीतेगा ये समय, कैसे बीतेगा, इतना कष्ट मिलता है। क्योंकि आपने कभी कष्ट में अनुभव किया होगा कि कष्ट में जो समय होता है बहुत धीरे धीरे बीतता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन मात्र 2 से 3 मुहूर्त में ही वो मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है यमदूतों के द्वारा और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से
यमदूतों के साथ पुनः इस लोक यानी कि मनुष्य लोक में आ जाता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासनाओं से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। जब उस जीव को यम के दूत शरीर से निकाल देते हैं, यमलोक तक ले जाते हैं और उसके बाद फिर यमलोक से ला करके जब उसे उसके घर में यम के दूत रखते हैं तो वो बार बार अपने शरीर को देख करके रोता है, अपने रोते हुए बंधु बांधवों को देख करके विलखता है और बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। वो देखिए, इस प्रकार से यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के वो रोता है। यम के दूत लेकर के तो आ जाते हैं, उसे 2 से 3 मुहूर्त में वहां पहुंचा करके फिर अगले मुहूर्त उसे आकाश मार्ग से पुनः अपने घर ले आते हैं और ला करके उसे वहीं पर पाश से बांध करके अपने पास रखते हैं। वो बहुत रोता है, भूख प्यास से व्याकुल होता है। हे गरुड़, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती ही नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है। हाँ, कहा कि सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है। हमने जो पाप किया है जब तक हम उसे भोगेंगे नहीं तब तक हमारा वो उस कर्म का फल जो है वो नष्ट नहीं होगा। जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। हे पक्षी, हे गरुड़, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। अंतिम क्रिया हुई, यानी कि शव का दाह हुआ, उसके बाद से लेकर के लगातार 10 दिन तक पुत्र को चाहिए कि वो पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, हे गरुड़ जी, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, हे पक्षेंद्र, हे गरुड़ जी, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। प्रथमे हनि यह पिंडस तेन मूर्धा प्रजायते। अब देखिए, पहले दिन से लेकर के और 10वें दिन तक जो पिंड का दान किया जाता है उस पिंड से किस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, सर बन जाता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा अर्थात गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी कि पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड और 7वें दिन के पिंड से क्रमशः कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु यानी कि जांघे और 9वें पिंड से जानू यानी कि घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा यानी कि भूख प्यास दोनों जागृत होती हैं।
इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे गरुड़, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यम मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों, यानी कि यम मार्ग में यम तक जाने के लिए उसे 16 नगरों को पार करना पड़ता है। उन नगरों का नाम क्रमशः क्या है तो सुनिए। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों यानी कि नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। वो इस प्रकार से नगर है। पहले नगर का नाम है सौम्यपुर, फिर शौरीपुर, फिर नगेंद्र भवन, चौथे का नाम है गंधर्वपुर, पांचवें का नाम है शैलागम, छठवें का नाम है कौंचपुर, सातवें का नाम है क्रूरपुर, आठवें का नाम है विचित्र भवन, नौवें का नाम है बहवापदपुर और 10वें का नाम है दुखदपुर, 11वें का नाम है नाना क्रंदनपुर और 12वें का नाम है सुसुप्त भवन, 13वें का नाम है रौद्रपुर, 14वें का नाम है पयोवर्षणपुर और 15वें का नाम है सीताड्यपुर तथा 16वें का नाम है बहुभीतिपुर। और इस पुर को पार करके इसके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थिर है। हाँ, यम मार्ग के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण सारोद्धार का ये पहला अध्याय है, जिसमें इस प्रकार का वर्णन आया है। गरुड़ जी को भगवान विष्णु सुना रहे हैं कि किस प्रकार से पापी जनों को यम मार्ग में कितना दुख, किस प्रकार का कष्ट मिलता है। तो ये हमने पहला अध्याय श्रवण किया। अब हम दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे।